थाना कल्चर। जब कोई बंदा किसी जुर्म के खिलाफ थाने में एफआईआर कटवाने जाता है तो उसे थाने के अंदर चंद ऐसे मामलात का सामना करना पड़ सकता है जिसको थाना कल्चर कहते हैं। नंबर एक, सबसे पहले थाने का अमला उसे हकारत की नजरों से देखेगा। अगर किसी का रेप हुआ है या डकैती हुई है तो उससे कहा जाएगा कि भाई आप 9 बजे के बाद घर से बाहर क्यों निकले, लिहाजा मजलूम को ही अशेम किया जाएगा। नंबर दो, हो सकता है कि थाने का अमला एफआईआर ही लिखने से इनकार कर दे, फिर उसे किसी इलाके के बाअसर बंदे का थाने में फोन करवाना होगा, तब जाके एफआईआर लिखी जाएगी। अगर एफआईआर लिख भी ली जाएगी तो आगे कार्रवाई नहीं होगी जब तक वो पुलिस वालों को तेल पानी का खर्चा नहीं देगा। नंबर तीन, अगर किसी मुजरम को पकड़ा जाता है तो कानूनन 24 घंटे के अंदर अंदर उसे अदालत में पेश करके रिमांड लिया जाता है, मगर थाना कल्चर में ऐसे नहीं होता। मुजरम को नामालूम जगह पर रख कर कई दिनों तक तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। नंबर चार, थानेदार और मुहर्रर की सरबराही में जो एफआईआर लिखी जाती है उस एफआईआर की दफात और वाकयात आपस में नहीं मिलती, यानी दफा और लगी होगी और वाकया और होगा, जिसकी बिना पर मुजरम शक का फायदा उठाते हुए रिहा हो जाता है। नंबर पांच, थाने में ऐसे भी वाकयात होते हैं कि पुलिस एक बंदे पर इतना तशद्दुद करती है कि वो जान से ही हाथ धो बैठता है। नंबर छह, थाने के हवालात में 5 बंदों की गुंजाइश होगी, मगर थानेदार साहब ने फराख दिली से काम लेते हुए उसमें 15 बंदे बंद कर रखे होंगे और थाने के हवालात की हालत बद से बदतर होगी। नंबर सात, थाने को देखकर आपको याद आना चाहिए था अमन और तहफ़्फ़ुज़, मगर याद आता है खौफ और रिश्वत। नंबर आठ, पुलिस जाली मुकाबला। ऐसा पुलिस मुकाबला कि जिसमें पुलिस वालों को खराश तक नहीं आती और पुलिस मुकाबला बनाकर कई लोगों को मरवाए अदालत कत्ल किया जाता है। थाना या थाना कल्चर का जब मुंह से लफ्ज निकलता है तो ये 8 पॉइंट आपके जेहन में आते हैं। इस थाना कल्चर के जिम्मेदार 3 तबके हैं, सियासतदान, अफसरशाही और खुद पुलिस अफीसर। इन तीनों का आपस में गठजोड़ है और इन तीनों के अपने अपने मफादात हैं। सियासतदान थाने को अपने मुखालफिन को दबाने के लिए या सियासी वफादारियां तब्दील करने के लिए इस्तेमाल करता है। सियासतदान बदले की सियासत के लिए भी थाने को इस्तेमाल करता है। सियासतदान अपने इन मफादात को हासिल करने के लिए अपने पसंद की भर्तियां करवाता है और अपने पसंद का एसएचओ लगवाता है। इसी तरह अफसरशाही अपने मकासद हासिल करने के लिए पुलिस में अपनी मर्जी से तैनातियां करवाती है और तबादले करवाती है। पुलिस अफीसर थानेदार बड़े साहब को खुश करने के लिए उनके लिए हिस्सा निकालता है। डीपीओ अपनी मर्जी का एसएचओ लगाता है, फिर वो एसएचओ बड़े साहब को खुश करने के लिए उनके लिए एक अच्छा सा पैकेज निकालता है। लिहाजा सियासतदान, अफसरशाही और पुलिस अफीसर खुद ये तीनों मिलकर एक गलीज और खतरनाक थाना कल्चर पैदा करते हैं। थाना कल्चर का हल, नंबर एक, मेरिट पर भर्तियां की जाएं। नंबर दो, पुलिस के अंदर एक सख्त एहतसाबी निजाम होना चाहिए। नंबर तीन, तैनाती और तबादले में अफसरशाही और सियासतदान का किरदार 0 और 0 होना चाहिए। नंबर चार, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके थाने के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए। नंबर पांच है कम्युनिटी पुलिसिंग। कम्युनिटी पुलिसिंग का मतलब है कि पुलिस लोकल लोगों से मिलकर जराइम में कमी लाए, मगर अफसोस की बात है कि कम्युनिटी पुलिसिंग को पुलिस वाले बड़ा गलत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इलाके के 2-4 वडेरे लोगों को वो कम्युनिटी कंसिडर कर लेते हैं। फिर उन वडेरों के थाने में तल्लकात बनते हैं, फिर वो वडेरे अपने असर रसूख के जरिए इलाके के लोगों को दबाते हैं। लिहाजा कम्युनिटी पुलिसिंग का सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए।